बार की बात है। दूर देश में बर्फ से ढका एक राज्य था। राज्य पर एक दयालु और बुद्धिमान राजा और रानी का शासन था। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम एलिस था, जिसे सभी लोग स्नो प्रिंसेस के नाम से जानते थे। एलिस के पास अपने हाथ की एक लहर से बर्फ और बर्फ बनाने की जादुई क्षमता थी। एलिस अपने राज्य और अपने लोगों से प्यार करती थी। हर सर्दियों में वो सुंदर बर्फ की मूर्तियां बनाती, पेड़ों को चमकते बर्फ के टुकड़ों से सजाती और बच्चों के खेलने के लिए बर्फ की स्लाइड भी बनाती। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और हर साल सर्दियों का इंतजार करते थे। एक दिन मालाकार नाम के एक दुष्ट जादूगर ने एलिस की शक्तियों के बारे में सुना। वो उसे पकड़ना चाहता था और अपने दुष्ट इरादों के लिए उसके जादू का इस्तेमाल करना चाहता था। मालाकार ने स्नो प्रिंसेस का अपहरण करने और उसे पहाड़ों में अपने अंधेरे महल में ले जाने की योजना बनाई। एक ठंडी शाम मालाकार ने एक भटकते हुए यात्री का भेष बनाया और महल के द्वार पर पहुंचा। उसने पहरेदारों से कहा कि उसके पास राजा और रानी के लिए एक जरूरी संदेश है। जब उसे शाही परिवार के सामने लाया गया तो उसने अपनी असली पहचान बताई और एक ऐसा जादू किया जिससे महल में मौजूद हर कोई जम गया, सिवाय एलिस के। इससे पहले कि एलिस कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, मालाकार ने उसे जादुई बर्फ के पिंजरे में बंद कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। राज्य निराशा में डूब गया। स्नो प्रिंसेस के बिना सर्दी अपना आकर्षण खो देती है और भूमि कठोर निरंतर ठंडी हो जाती है। अत्यधिक ठंड के कारण राज्य के लोग बर्फ की मूर्तियां बन गए। राजा और रानी भी बर्फ की मूर्तियां बन गए। लोगों को एलिस की बहुत याद आती थी और उन्हें डर था कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अंधेरे महल में एलिस को एक टॉवर में बंद कर दिया गया था। ठंड और अकेलेपन के बावजूद वो मजबूत और आशावान बनी रही। वो जानती थी कि उसे भागकर अपने राज्य में वापस लौटना है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो हर रात एक छोटी बर्फ की चाबी बनाने लगी तथा अपनी बर्फीली जेल को तोड़ती रही। राज्य में वापस आकर लियाम नामक एक बहादुर युवा शूरवीर ने एलिस को बचाने का फैसला किया। वो हमेशा से स्नो प्रिंसेस की प्रशंसा करता था और राज्य को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। वो अपनी तलवार और साहस से भरे दिल से लैस होकर मालाकार के महल की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। बर्फीले तूफानों और बर्फीले पहाड़ों से कई दिनों की यात्रा के बाद लियाम आखिरकार अंधेरे महल में पहुंच गया। उसने मालाकार के गुर्गों से लड़ाई की और उस टॉवर पर चढ़ गया जहां एलिस को बंदी बनाकर रखा गया था। जब वो शीर्ष पर पहुंचा तो उसने पाया कि एलिस अपनी बर्फ की चाबी पर काम कर रही थी। साथ मिलकर वे जादुई बर्फ को तोड़ने और एलिस को उसके पिंजरे से मुक्त करने में कामयाब रहे। लेकिन मालाकार भी पीछे नहीं था। वो अपने कैदी को भागते हुए देखकर गुस्से में टॉवर में घुस गया। एक दहाड़ के साथ उसने लियाम और एलिस को हमेशा के लिए जमने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल किया। जैसे ही मंत्र उन पर असर करने वाला था, एलिस ने अपने जादू का इस्तेमाल करके बर्फ की एक ढाल बनाई जिसने मालाकार के हमले को रोक दिया। भयंकर युद्ध हुआ। एलिस और लियाम ने अपनी संयुक्त शक्ति और बुद्धि का उपयोग करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में एलिस ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और एक अंधा कर देने वाला बर्फीला तूफान बनाया जिसने मालाकार को अपनी चपेट में ले लिया। जादूगर ठंड और बर्फ से अभिभूत होकर हार गया और हवा में गायब हो गया। मालाकार के चले जाने के बाद अंधेरा महल ढहने लगा। लियाम और एलिस जल्दी से टॉवर से नीचे उतरे और समय रहते बच निकले।
वे वापस राज्य में पहुंचे, जहां लोग अपनी प्यारी स्नो प्रिंसेस को देखकर खुश हुए। एलिस ने महल पर जादू हटाने और जमे हुए राजा और रानी को पिघलाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। राज्य ने एक भव्य दावत का जश्न मनाया और एलिस को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। सर्दी अपनी पूर्व सुंदरता में लौट आई, जिसमें चमकती बर्फ के टुकड़े और खुशनुमा बर्फ की मूर्तियां थी। एलिस और लियाम करीबी दोस्त बन गए और समय के साथ शादी कर ली, और इस तरह एलिस, लियाम और पूरा राज्य हमेशा खुशी से रहने लगा। उनके दिल हमेशा उनके प्यार की रोशनी और स्नो प्रिंसेस के जादू से गर्म होते रहे।